हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम पढ़ चुके हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना। आज पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। तो देखिए, इम्पेरेटिव का जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो यहाँ देखिएगा सेड और सेड टू को अकॉर्डिंग टू द सेंस वी हैव टू चेंज इन ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड इटीसी। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हम वहाँ फॉरबेड लिखते हैं, और फॉरबेड का हिंदी मीनिंग क्या होता है? मना करना होता है। अब सेंटेंस होते हैं लेटस वाले जो सेंटेंस होते हैं उनके लिए सैड टू और सैड को बदलते हैं सजेस्टेड या प्रपोज्ड में। अब बात करते हैं कंजक्शन की। तो देखिए, आपका जो सैड और सैड टू को ऑर्डर्ड, एडवाइज, रिक्वेस्टेड इनमें चेंज करेंगे सैड और सैड टू को, तो कंजक्शन आएगा टू। कंजक्शन आएगा टू। नेगेटिव सेंटेंसेस को जब हम चेंज करेंगे तो भी टू आएगा। लेटस को जब हम चेंज करेंगे तब हम दैट प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, वी या दे प्लस शुड। इसका नियम थोड़ा सा अलग है। अब हमें ये देखना है कि वी कब आता है और दे कब आता है। तो मैं बता देता हूँ, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा तो वी आएगा, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन नहीं होगा, कोई और होगा, तो दे आएगा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो सबसे पहला सेंटेंस देखिए, द सेंट सैड बी क्वाइट एंड लिसन टू मी। तो सेंट संत हुए, संत क्या कर सकते हैं? आपको ऑर्डर भी दे सकते हैं। तो हमने अकॉर्डिंग टू द सेंस सैड को चेंज कर लिया, द सेंट ऑर्डर्ड। और कंजक्शन क्या बताया मैंने? टू। कंजक्शन है हमारा टू, तो टू मैंने कंजक्शन लगाया। किस लिए बोला उन्होंने? बी क्वाइट एंड लिसन टू। बी क्वाइट एंड लिसन टू। अब मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या हमारा? सेंट। सेंट का ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है मी, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या आया? नेक्स्ट देखिएगा, ही सेड टू मी लेट मी गो। अब यहाँ सेड टू को हमने लेट मी गो, मुझे जाने दो, इसका अर्थ भाव ये दर्शा रहा है कि वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ही रिक्वेस्टेड मी, कंजक्शन क्या है? टू। लेट का लेट आ गया। मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज ही, और ही के अनुसार ऑब्जेक्ट आ गया हिम, गो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मदर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डोंट प्ले इन द सन। माँ ने मुझसे कहा धूप में मत खेलो। तो मदर क्या कर सकती है? आपको ऑर्डर भी दे सकती है और एडवाइज भी कर सकती है। तो ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड में से कुछ भी लिख सकते हैं, मी। अब हमें करना क्या है? हम इसको दो तरह से बना सकते हैं सेंटेंस को। यदि हमें टू ही लगाना है, देखिए मैंने ऑर्डर्ड एडवाइज लिखा है और टू कंजक्शन यूज किया है, तो उससे पहले हमको नॉट रख देना है, नॉट टू प्ले इन द सन। और जो मैंने फॉरबेड बताया उसके लिए सेंटेंस हम ऐसे बनाएंगे, मदर फॉरबेड मी, माँ ने मना किया, ठीक है, मी मुझसे, टू प्ले इन द सन। तो यहाँ हम नॉट हटा देंगे, क्योंकि फॉरबेड का हिंदी मीनिंग मना करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही सैड डोंट लेट हिम गो। उसने कहा उसे जाने मत देना, तो ये ऑर्डर दिया उसने, तो ही ऑर्डर्ड नॉट टू लेट हिम गो। या फिर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ही फॉरबेड टू लेट हिम गो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राम सेड टू मी लेट अस प्ले द कार्ड्स। अब देखिएगा लेटस वाला सेंटेंस है, तो हमने क्या किया? सेड टू को किस में बदल दिया? सजेस्टेड। ये सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदला जाएगा। तो राम सजेस्टेड मी। कंजक्शन क्या बताया था मैंने? दैट। कंजक्शन हमने यहाँ आपको बताया था दैट, और दैट के बाद में वी या दे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। देखिए, तो सजेस्टेड मी दैट के बाद हमने क्या लगाया? वी। क्यों लगाया? क्योंकि हमने बताया था कि यदि हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन हो तो हम सब्जेक्ट वी रखेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ फर्स्ट पर्सन है, तो हमने सब्जेक्ट रखा वी। वी के तुरंत बाद शुड लगाना है और वर्ब से शुरू कर देना है, प्ले द कार्ड्स। नेक्स्ट सेंटेंस और देखिएगा, रवि सेड टू मोहन लेट अस वॉच द मूवी। अब देखिए, रवि सेड टू को हमने प्रपोज्ड में बदल दिया। प्रपोज्ड भी लिख सकते हो आप, और सजेस्टेड भी लिख सकते हो। मोहन दैट। अब यहाँ कोई भी फर्स्ट पर्सन नहीं है, ना तो सब्जेक्ट और ना ही ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे सब्जेक्ट दे रख देंगे, दे शुड वॉच द मूवी। समझ आया?